बच्चे मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन करते हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 1 से 8 हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ये आपके सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो डायगोनल है स्क्वायर का वो 4√2 सेंटीमीटर है। तो मुझे डायगोनल निकालना है दूसरे स्क्वायर का जिसका एरिया डबल है फर्स्ट के स्क्वायर से। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे? देखो, जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई में साइड। तो यहाँ से अगर मेरी साइड निकल जाए तो मुझे एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल कितना दे रखा है 4√2 और यहाँ पे √2 इंटू साइड होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 से √2 कैंसिल, ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले का एरिया पता चल गया। तो दूसरे के लिए सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि जो दूसरे स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर का एरिया है वो क्या है, डबल है। तो 2 इंटू 16 मतलब 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चे। तो डायगोनल हमारे पास क्या होगा, इसकी साइड देख लो, पहले साइड निकाल लेंगे। डायगोनल के लिए साइड चाहिए होती है। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड। तो √32 हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे सिमिलरली कर देंगे √2 इंटू में √32। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि √64 बनेगा, 64 8 का होता है। तो 8 सेंटीमीटर हमारा डायगोनल आ जाएगा इसके लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है कि जो बेस है ट्रायंगल का वो 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। जो दूसरा ट्रायंगल है उसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से डबल है और उसका बेस दे रखा है, मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। और बेस हाइट कितना दे रखा है 15 और 12, 2 से 12 कट जाएगा 6 पे, 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इसका डबल मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया पता है, बेस पता है, बेस कितना है 20 सेंटीमीटर, हाइट इजीली निकल जाएगी। एरिया के फॉर्मूला में पुट करो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो एरिया कितना है 180, यहाँ पे 1/2, बेस कितना है 20 और यहाँ पे हाइट 2 से 20 कटा 10 पे और यहाँ पे हमारा 18 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चे, हाइट आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चे 11 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक होल है 20 मीटर लॉन्ग 15 मीटर ब्रॉड, उसको एक वरांडा से सराउंड करा गया है 2.5 मीटर विड्थ का, ठीक है। तो मुझे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग निकालनी है ₹3.50 पर स्क्वायर मीटर में। तो देखो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ वरांडा निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो एरिया ऑफ वरांडा मेरे पास क्या आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, देखो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ में से माइनस कर देंगे ये वाला, मतलब 20 इंटू 25 माइनस कर देंगे 20 इंटू 15, सोल्व करके आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट को हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कॉस्ट 3.5 है, मैं क्या बोल सकती हूँ 7/2 बोल सकती हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 200 इंटू में 7/2, 2 से 200 काटा 100 पे, 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा ₹700। ये मेरा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है कि रेडियस है व्हील की 1.75 मीटर, तो वो कितने रेवोल्यूशंस लेगी अगर उसे 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। 11 किलोमीटर के लिए सबसे पहले मुझे 1 किलोमीटर पता होना चाहिए, और 1 किलोमीटर क्या होगा उस व्हील का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा क्योंकि रेडियस भी दे रखी है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू में 1.75 है ना, 1.75 पॉइंट हटाने के लिए यहाँ से 100 ले आएंगे नीचे बच्चे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे 100 हमारा कट जाएगा 50 पे 2 से, और यहाँ 50 25 पे, यहाँ 11 पे, 7 से 75 हमारा कट जाएगा 25 से 25 कैंसिल, कितना आया 11 मीटर, मतलब वो एक रेवोल्यूशन में 11 मीटर कवर कर रही है। तो हमारे पास कितना कवर करना है उसे, 11 किलोमीटर कवर करना है। तो 11 किलोमीटर को क्या कर देंगे 11 इंटू 11, ये एक के लिए था, 11 किलोमीटर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 11,000 मीटर। ये उसने टोटल डिस्टेंस कवर करा है बच्चे, बट मुझे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे 11
11 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 1000 रेवोल्यूशन। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ व्हील मेक्स 1000 रेवोल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। तो मुझे डायमीटर निकालना है व्हील का, ठीक है। ऊपर वाले की तरह रेडियस दी हुई थी, रेवोल्यूशंस निकालनी थी, बट यहाँ पे हमें रेवोल्यूशंस और डिस्टेंस दे रखा है, डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक रेवोल्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 88 किलोमीटर है, तो वो 88 किलोमीटर को वो 88 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना ले रहा है, 1000 ले रहा है ना। हाँ 1000 ही ले रहा है हमारे पास। बच्चे यहाँ पे हमारा 10,000 रेवोल्यूशंस है, ठीक है। तो देखो 88 कवर करने के लिए, दोबारा देखो 88 कवर करने के लिए एक निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, तो वो 10,000 रेवोल्यूशन में 88 डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। ये हमारा किलोमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, 3 0 कैंसिल, 1 0 बचा, तो कितना आ गया 8.8 मीटर आ गया मेरे पास। मतलब एक रेवोल्यूशन में उसने इतना डिस्टेंस कवर करा। एक रेवोल्यूशन मतलब उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr। तो 2 इंटू आर को मैं क्या बोल सकती हूँ डायामीटर, ताकि डायरेक्टली आंसर आ जाए। तो पाई डी बोल देंगे। पाई डी किसके इक्वल है बच्चे 8.8 के इक्वल है मेरे पास। तो यहाँ से डी इजीली निकल जाएगा। 88/10 पॉइंट हटाने के लिए 10 लग जाएगा, इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इधर जाएगी तो 7/2 हो जाएगी। तो 7/22 ये हमारा 2 पे कट जाएगा। 11 के टेबल में 8 पे कट जाएगा, ये हमारा 4 पे कट जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 10 से डिवाइड करेंगे 2.8 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर डायमीटर आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि अगर रेडियस सर्कल की इंक्रीज़ हो रही है 50% से, तो हमारा परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ एरिया में, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर इनिशियल रेडियस मेरे पास क्या है आर है, ठीक है। अब 50% इंक्रीज़ हुई है, तो हम स्टार्टिंग में हम 100 मानते हैं, तो अब कितनी हो गई होगी 150 आर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि जो हमारा इनिशियल एरिया होता है वो क्या होता है πr² होता है। तो न्यू रेडियस भी निकाल लेंगे सिमिलरली, वो क्या होगी 150r/100 सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3r/2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एरिया पता चल जाएगा, एरिया में रेडियस पुट करके। तो रेडियस हमारी आ गई है, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू में 3r/2, ठीक है। पाई और रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ स्क्वायर इंटू में 9r²/4, मतलब 9r² π/4। ये हमारा क्या आ गया नया एरिया आ गया बच्चे यहाँ से, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे इंक्रीज्ड एरिया कितना था, मतलब नए एरिया में से वो पुराना एरिया माइनस करके, माइनस क्या करेंगे πr², तो माइनस करके कितना आ जाएगा 5πr²। देखो एलसीएम ले लेंगे ना, 4 9 - 4 5πr², ठीक है। तो अब इंक्रीज्ड परसेंटेज निकाल लेंगे सिमिलरली। इंक्रीज्ड परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 5πr²/4 इंटू में 1/πr² कर देंगे, ताकि πr² से πr कैंसिल हो जाए, इंटू में 100% के लिए 4 से 100 काटेंगे 25 पे, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125%। और ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जो रेडियस है सर्कल की, मतलब मेरे पास 2 सर्कल दे रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो जो इसकी रेडियस है वो इस सर्कल के 3 टाइम्स है, ठीक है। तो मुझे क्या पता करना है कि जो सर्कमफ्रेंस है नए सर्कल की वो कितने टाइम्स होएगी स्मॉलर सर्कल के, ठीक है। तो यहाँ देखो सर्कमफ्रेंस नॉर्मली क्या होती है 2πr, बट जो नई रेडियस है वो कितनी है 3r है, ठीक है। तो 2π इंटू में क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा। तो 3 इंटू में 2πr अलग से ले लो। तो हमारी जो पुरानी सर्कमफ्रेंस थी वो 2πr थी, 3 मतलब 3 टाइम्स आ रही है वो स्मॉल सर्कमफ्रेंस के या फिर ओल्ड सर्कमफ्रेंस के। देखो कैसे करा, सर्कमफ्रेंस पुरानी ली, ठीक है, पुरानी सर्कमफ्रेंस थी, इसके लिए रेडियस थी r पहले सर्कल के लिए, बट दूसरे सर्कल के लिए हमारी रेडियस 3r हो रही थी। तो 3r मल्टीप्लाई में 2π हो जाएगा, मतलब r की जगह हमने क्या रख दिया 3r रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2πr अलग से निकालो, 3 मतलब 3 टाइम्स हो रही है वो पुरानी सर्कमफ्रेंस के। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे हमें बोला है कि जो एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल टैंक, मतलब एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का और वॉल्यूम दे रखी है वाटर की, कंटेंट इट इन इट इज़, मतलब वॉल्यूम कितनी है वाटर की उस टैंक में 2.6 क्यूबिक मीटर। तो मुझे डेप्थ निकालनी है वाटर की, ठीक है।
तो देखो कैसे करेंगे। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो कितना दे रखा है 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, मतलब हाइट ही निकालनी है मुझे, ठीक है। तो 2.6 क्यूबिक मीटर दे रखी है, तो क्या हो जाएगी 2.6 इंटू में 100 इंटू में 100 इंटू में 100, क्योंकि क्यूबिक मीटर को कैसे सॉल्व करते हैं, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट उसकी, और वो कितनी होती है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके हमारे पास, अभी देखो ये अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो यहाँ से हाइट मेरी इजीली निकल जाएगी, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू जो है वो मैं अगर इसके डिवाइड में ले आऊँ तो 2.6 इंटू में 100 इंटू में 100 इंटू में 100, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 6500, ठीक है। और यहाँ पे 6500 है। यहाँ देखो बच्चे, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और ये हमारा मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 1 मीटर, क्यूबिक मीटर को तो हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए हमने 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करा है क्यूबिक सेंटीमीटर को सोल्व करने, क्यूबिक मीटर को सोल्व करने के लिए, मतलब मीटर क्यूब को सोल्व करने के लिए। अब हमारे पास ये क्या बन गया, सेंटीमीटर क्यूब बन गया, ठीक है। तो ऊपर हमारा सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 2.6 इंटू में 100 इंटू में 100 इंटू में 100, और यहाँ पे 6500 सेंटीमीटर। बट ऑप्शंस में हमारा जो आंसर है वो मीटर में दे रखा है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे डिवाइड बाय 100 करके, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल, ये हमारा 100 कट जाएगा 25 पे, 65 को काट दो, 2 के टेबल पे काट देते हैं 65, नहीं 5 के टेबल पे काट देते हैं बच्चे, काटेंगे 20 पे, और 65 हमारा कटेगा 13 पे, ठीक है। 13 से 26 काट देंगे, कहाँ कट जाएगा 2 पे, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए 10 लेंगे, तो 20 10 ये कट गया 2 पे, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 मीटर, हमारा आंसर आ गया। दोबारा देखो कैसे सोल्व करा, लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा था एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक मीटर में दिया हुआ था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था। तो क्यूबिक मीटर को सोल्व करते हैं, क्यूबिक मीटर का मतलब होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1 मीटर हो, ठीक है। तो 1 मीटर थी, मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 आ गया, तो ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ गया। लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू दी हुई थी, उसे डिवाइड में कर दिया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कटा, 1 सेंटीमीटर बचा, आंसर मीटर में था, सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में करा, तो 100 से डिवाइड आ गया, 100 से 100 कैंसिल करके कैलकुलेशन करके 4 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।